Hello everyone, welcome back to my channel. This side Riya Sharma. Today I am going to discuss you about audit, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है. तो उसका जनवरी 26 एग्जाम के लिए सी इंटरमीडिएट आपको बता दूं. तो आप कैसे प्रिपेयर करें उसके लिए कि 60+ आ जाए. द मेन थिंग इज रट लो उस सब्जेक्ट को. रटना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट को. क्यों रटना पड़ेगा? क्योंकि कितना भी हम सोच लें कि उसको समझ के हम करेंगे, नहीं याद रहता है. तो जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 11, ये चैप्टर आप कैसे कि ईएस वाइज कीजिए. पहले ईएस को याद कीजिए, लर्न करिए. लर्न करने के बाद आप उसको बंद करके लर्न सोचिए कि आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स याद आ रहे हैं कि नहीं, उसमें क्या है क्या नहीं, लिमिटेड जो भी है याद आ रहा है कि नहीं. ओके, याद आ रहा है वो चीज़. फिर आप उसको कुछ याद नहीं आ रहा है तो फिर से देखिए. और चाहे तो आप एक काम कर सकते हो, अपना जो नोट्स हैं वो रखिए, उसमें से लर्न कीजिए और लर्न करने के बाद को आप एक बार लिख लीजिए दूसरी कॉपी में. चाहे वो सेम कॉपी बनी लेकिन रफ फॉर्म में आप उसको लिख लीजिए. लिखने के बाद आप क्या कीजिए, याद करिए बंद करके कि आपको याद आ रहा है कि नहीं. फिर उसके बाद आप उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सब कुछ आप सॉल्व कर लीजिए उस पर्टिकुलर ऐसे से रिलेटेड. देन आप क्या कीजिए, कुछ चैप्टर्स हैं जो ऐसे बेस नहीं है, उनको भी आप अच्छा खासा वेटेज रखते हैं. वो गवर्नमेंट ग्रांट सॉरी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का आरओ, तो आप उनको लर्न कर लीजिए और उनको क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. ऐसे याद करना पड़ेगा कौन कौन से ऐसे हैं, और उनसे रिलेटेड आपको ऑडिट में यही है कि आपको रटना पड़ेगा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. और ऑडिट में एक और है इशू होता है कि उधर हमें ऐसे याद आ रहा है लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो प्रैक्टिस जरूरी है. और दूसरा एमसीक्यूज नहीं बनते हैं क्योंकि ऑडिट का मॉड्यूल आपको एक बार रीड करना पड़ेगा. मॉड्यूल सबों के कंपलसरी है लेकिन थियोरेटिकल सब्जेक्ट के मॉड्यूल आपको एक बार करने पड़ेंगे. चाहे वो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज हो, चाहे ऑडिट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा एक बार. प्रैक्टिकल का भी पढ़िए लेकिन थ्योरेटिकल का मेनली आपको पढ़ना पड़ेगा. ऑडिट का मॉड्यूल एक बार आपको देखना पड़ेगा क्योंकि पास्ट ईयर एग्जाम्स में देखा गया है कि मॉड्यूल में से बीच में से उन्होंने एमसीक्यूज पूछ लिए. तो हम नहीं चाहते कहीं भी एक मार्क्स भी कट हो, क्योंकि ऑडिट में देते ही वो 2-3 है, तो उसमें से कट हो जाए तो कहाँ ही मार्क्स बचेंगे. तो मॉड्यूल पढ़िए, आप मॉड्यूल रीड कीजिए. हर पर्टिकुलर सेक्शन आपने कोई रीड किया, उसके बाद आप उसका मॉड्यूल भी रीड कीजिए, फिर उसके पीवाईक्यूज भी लगाइए, प्लस क्वेश्चन जो भी हैं आरटीपी एमटीपी सब लगाइए उस ऐसे का. जैसे मैं ऐसे 200 की बात करूँ, उस ऐसे 200 को हमने याद कर लिया, उससे रिलेटेड हमें नहीं याद हो रहा, हमने एक बार लिख के देख लिया, उसको बंद करके देखा कि हमें याद है कि उससे रिकॉल किया, कुछ चीज़ें हो रहा है, उससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज भी लगा लिए उस पर्टिकुलर ऐसे से रिलेटेड. देन उससे रिलेटेड मैंने पीवाईक्यूज भी देख लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर ली, 1-2 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लो. करिए, ये अच्छे से आपके मार्क्स आ जाएंगे. ऑडिट टफ है क्योंकि हम उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं. राइटिंग प्रैक्टिस कंपलसरी है और उसको रटना पड़ेगा. और बच्चों के मार्क्स को नहीं आते क्योंकि बच्चे नहीं रेफर करते मॉड्यूल, तो आपको मॉड्यूल रेफर करना पड़ेगा. एंड थैंक यू. आपको कुछ भी लगे ऑडिट में, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई ऐसे समय में नहीं आ रहा है, कोई ऐसे कि नहीं याद हो रहा है, तो मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू. टेलीग्राम में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, प्लस मेरी ईमेल पे आप मैसेज कर दीजिए ria19032002. अब उस पर मैसेज कीजिए, मैं आपको पर्टिकुलर रिप्लाई दूंगी. आपको कोई हेल्प लगे आप मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू. एंड थैंक यू सो मच. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड फिर मिलेंगे कोई भी नई सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बना देंगे. आप जो मुझे रेफर कर दीजिए, आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी. आई होप आपको पसंद आया हो अभी. एंड थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब कीजिए प्लीज. एंड थैंक यू.